नमस्कार दोस्तों। आज़ादी के इस पावन अवसर पर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही से लगभग 78 साल पहले हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र हुआ था। 14 अगस्त 1947 की वो रात थी। वो रात जब दिल्ली की घड़ी में 11:30 बजा रही थी। संसद भवन की ओर जाने वाले रास्ते पर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई। हर कोई जानता था कि आज का रात इतिहास बदलेगा। प्राचीन सभ्यता जो लगभग 200 वर्षों से बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, आज आजादी की दहलीज पे खड़ी थी। पूरे उपमहाद्वीप में जश्न का माहौल था। जश्न और गम दोनों का माहौल था। बंटवारे ने करोड़ों लोगों के दिलों को चीर दिए थे, लेकिन स्वतंत्रता का पहला सपना कहीं स्वतंत्रता का सपना उस दुख से कहीं ज्यादा उज्जवल हो चुका था। दिल्ली की घड़ी में जब आधी रात के करीब पहुंची, तो संसद भवन के भीतर संविधान सभा की पहली बैठक शुरू हुई। बोलने के लिए खड़े हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके पहले शब्द से हमेशा के लिए हम अमर हो गए। लंबे समय पहले हमने तकदीर से एक वादा किया था, और अब वह समय आ गया है जब हम उस वादे को निभाएंगे। आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत स्वतंत्रता और जीवन के साथ जागेगा। सभागार में सन्नाटा था। हर शब्द सदियों की संघर्ष को भरे हुए था। भगत सिंह की कुर्बानी, गांधी जी का सत्याग्रह, जलियांवाला बाग की चीखें, सुभाष चंद्र बोस के हुंकार, और जब नेहरू जी ने अपना भाषण समाप्त किया, भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बाहर लोग खुशियों से झूम उठे। शंख, ढोल, नगाड़े बजने लगे। मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघर और गुरुद्वारों में प्रार्थनाएं गूंज उठी। कुछ ही घंटे बाद 15 अगस्त 1947 सुबह सुबह 9 बजे पहली बार लाल किले पर तिरंगा फहराया गया। पंडित नेहरू ने राष्ट्र को संबोधित किया, अब एक कैदी के रूप में नहीं, बल्कि यह स्वतंत्र भारत की जनता के नेता के रूप में। उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो आगे चलकर स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। लोकतंत्र की नई मशीनरी चलने लगी, और भारत के बेटे बेटियों ने पहली रात की सुबह कैसे मनाई। गांव में दिए जलाए गए जैसे दिवाली समय से पहले आ गई हो। शहरों में शोभा यात्राएं निकली, लोग एक दूसरे को गले लगाए, मिठाई खिलाई और आंसू बहाए। आंसू किसकी याद में? आंसू उन लोगों की याद में जो ये सुबह देखने के लिए जीवित नहीं थे। लेकिन दोस्तों, आजादी के 78 साल बाद मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हम सच में आजाद हैं? हमने अंग्रेजों की बेड़ियों को तो तोड़ दिया, लेकिन नए अदृश्य जंजीरें जो आज भी हमें जकड़े हुए हैं, हम उनको खुद को गर्व से स्वतंत्र भारतीय तो कहते हैं, लेकिन आप अपने मन में आज भी पश्चिमी दुनिया की मान्यता चाहते हैं। हम उनके लहजे, उनके फैशन, उनकी जीवन शैली की आज भी नकल करते हैं, और अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति, अपनी ज्ञान परंपरा को आज भूलते जा रहे हैं। सच्ची स्वतंत्रता सिर्फ राजनीतिक नहीं होती, वह मानसिक, सांस्कृतिक और आत्मिक भी होती है। तिरंगा केवल आकाश में नहीं, बल्कि हमारे दिलों में भी लहराना चाहिए। हमें याद रखना होगा कि भारत की आत्मा उसकी एकता, उसकी विरासत और उसके आत्मसम्मान में है। इस स्वतंत्र दिवस पर सिर्फ आजादी का जश्न मत मनाइए, उसे जीकर दिखाइए। अपने होने पर गर्व कीजिए, अपनी परंपराओं को सजोइए, और एक ऐसे राष्ट्र के रूप में उठकर खड़े होइए जो केवल विदेशी हुकूमत से नहीं, बल्कि मानसिक गुलाम से भी मुक्त हो। तो आपको फिर से आजादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।